नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। इसके बारे में दोस्तों हमने बहुत ही सरल तरीके से जाना था। अब दोस्तों हम आपको पदार्थ की अवस्थाओं की ओर लेके जाएंगे और इस तरह से धीरे-धीरे कर कर के हम आपको पूरी चीज़ों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे सरल भाषा में। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पेन और कॉपी लेकर के पूरा दिमाग यहाँ पर लगा करके बहुत अच्छे से सुनना है। और हम आपको बिल्कुल छोटे-छोटे लेवल से लेकर के बड़े-बड़े लेवल तक आपको लेकर के जाने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इसकी अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो हम देखिए दोस्तों, बात करें अगर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें दोस्तों हम, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ, ठीक है? ये हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ या आप दोस्तों द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या? द्रव्य। हम आपको कल ही अवगत करा चुके हैं कि द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है। ठीक है? तो पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, आपको ये पता है ये कितने प्रकार के हैं मेन रूप से, ये 3 प्रकार। तो यहाँ पर आपके पहला क्या हो गया, आपका ठोस हो गया दोस्तों, और दूसरा आपका क्या हो गया, द्रव हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, गैस हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों द्रव है, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, द्रव है। और ये क्या था, द्रव्य था। तो द्रव्य मतलब क्या होता है, एक पदार्थ होता है, और द्रव क्या है, गैस की अवस्था है। अब देखिए दोस्तों, अगर ठोस में इसकी बात करें तो इसके जो मतलब कण हैं, इसके अवयवी कण, अब इसको क्या कहते हैं आप, अवयवी कण कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अवयवी कण क्यों, अवयवी कण का मतलब क्या होता है, अवयवी कण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिनसे मिलकर के बना है वो क्या हो जाएगा, अवयवी कण। अब आप जैसे देख लीजिए कि आप एक मिट्टी उठाइए तो मिट्टी में आप देखेंगे क्या है, उसमें आपके मिट्टी के कण भी होंगे, उसमें छोटे छोटे पत्थर भी होंगे। तो ये क्या है, उसके अवयव, मतलब कोई भी चीज जिससे मिलकर के बने वो क्या, अवयव। एक आप कोई भी वाहन ले लीजिए, उसके पार्ट अलग अलग कर दीजिए, सब अलग अलग कर दीजिए पूरे हिस्से, तो भी क्या कहलाएंगे, उसके अवयव। तो ये अवयवी कण, ठीक है। तो इनके जो अवयवी कण होते हैं दोस्तों बहुत ही पास पास होते हैं, इस सब में ये मैटर करेगा। लेकिन द्रव के जैसे देखिए आपको संरचना में देखना है, जैसे थोड़ा आप देख लीजिए, ये आपने जैसे ठोस का बनाए, हम ये इधर आपको द्रव का बना के दिखाएं, और ये हम आपको गैस का बना के दिखाएं। तो आप ठोस के कणों को देखेंगे बिल्कुल ऐसे निश्चित पैटर्न में, यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे कि निश्चित पैटर्न में। लेकिन अगर वही आप किसके में देखें, आप द्रव के में देखें, तो इतना आपको गैप इसमें देखने को मिलेगा, ये आपको इतना गैप इसमें देखने को मिलेगा। आप इसमें ये किसके, द्रव के हैं, ये किसके हैं, आपके द्रव के, ये किसके हैं, आपके ठोस के। और यहाँ पर आपको हम किसके लेके चलते हैं, ये आपके क्या है, गैस के हैं। तो गैस में दोस्तों आपको क्या, इसमें बहुत दूर दूर आपको कण मिलेंगे, और ये अनियमित रूप से मिलेंगे, ये आपको पैटर्न में नहीं मिलेंगे। तो इनमें ज्यादा आपको स्पेस दिख रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि इनमें स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो ये आपके केवल एक स्थान पे आपका क्या कर सकते हैं, केवल कंपनवश कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं, केवल कंपनवश कर सकते हैं। ये क्या है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते। तो आप देखते हैं कि द्रव हमेशा क्या करते हैं, इधर उधर वो करते हैं। अब आप देखिए, द्रव में जैसे आप कोई रंग डाल दीजिए, जैसे जल है, जल क्या है, द्रव की अवस्था, उसमें आप कलर कर दीजिए, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जाकर के सभी किनारों पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर अब वो जैसे आप कोई मीठा चीज, जैसे यहाँ पर आपने चीनी घोल दिया इसमें, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें जो स्पेस है ना, यहाँ पर ये, यहाँ पर आकर के क्या हो जाती है, बैठ जाती है। जैसे यहाँ पर आकर के आपके ये बैठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके बीच में स्पेस है। ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, द्रव अवस्था होती है। तो इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। तो क्या होते हैं अवयवी कण दोस्तों, इसमें पास पास होते हैं, इनमें थोड़े दूर दूर होते हैं, इनमें गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात देख रहे हैं हम, संपीड़िता की बात कर लें। संपीड़िता होता क्या है, संपीड़िता दोस्तों होता है किसी चीज का सिकुड़ने का गुण। कैसे सिकुड़ने का, आपसे बोला जाए कि ठोस को आप सिकोड़ दीजिए, मान लीजिए आपको हमने एक पत्थर दे दे, ईंट दे दे, क्या है, ठोस अवस्था। एक लकड़ी की मेज है, वो क्या है, ठोस अवस्था में। आप उससे बोले सिकोड़ दोगे, क्या आप नहीं सिकोड़ पाओ, क्यों, क्योंकि उसके कणों के बीच में कोई भी रिक्त स्थान है ही नहीं, तो वो जाएंगे कहां पर कण। तो इस वजह से इसमें संपीड़िता नहीं होती है, ठोस में संपीड़िता क्या नहीं होगी, नहीं होगी।
द्रवों में कैसी होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन आप उतना महसूस भी नहीं देख नहीं पाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी होती है, लेकिन गैसों को आप बहुत ज्यादा संपीट कर सकते हो। कैसे? जैसे आप देखते हैं एलपीजी गैस देख लीजिए, आप सिलेंडर में भरी गैस आपको पानी की तरह लगती है, लेकिन जब आप उसका बॉयलर खोलते हैं वो बाहर फिर गैस फॉर्म में हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके बाहर जो पात्र जो जिसमें भरा है गैस, जो टंकी है, वो उस पर क्या लगा है, दाव लगाए हुए। तो जब गैस के अणुओं पर इसको सिकोड़ा जाता है तो इनके अणु क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाएंगे। वो आप ही बताइए, जब ये पास पास आएंगे तो किसकी तरह आ जाएंगे, आपके द्रव की तरह आ जाएंगे। इस वजह से ये गैस से किस अवस्था में चेंज हो जाता है, दाव लगाने पर द्रव अवस्था में। तो आप संपीड़ता को समझ गए होंगे कि संपीड़ता मतलब सिकुड़ने का गुण होता है। तो ठोस में बिल्कुल नहीं हो सकता, द्रवों में हल्का हो सकता है, और लेकिन गैस में पूरी तरह से होता है। तो ये हो जाता है आपका संपीड़ता का। अब आपको देखिए दोस्तों बताएं कि आपके जो ठोस के कण हैं, ये ठोस के कण हैं, ये गतिशील नहीं होते, मतलब ये अपने स्थान पर केवल क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। और आपके द्रव के क्या होते हैं? द्रव के में देखिए दोस्तों क्या होते हैं, द्रव के आपके गतिशील रहते हैं। द्रव के क्या रहते हैं? हमेशा गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं? अब आप कैसे कहोगे कि द्रव के जो कण हैं हमेशा गतिशील रहते हैं? ऐसे कह सकते हैं आप क्या करिए, एक कांच में क्या रख दीजिए, जल रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा कहीं से कोई कलर डाल दीजिए, महावर डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। आप थोड़े टाइम बाद आइएगा तो आपने जहां एक जगह स्थान पर डाला था, अगर उसके कण गति नहीं करते होते तो इसका मतलब तो वहीं पर उसका कलर रहता। लेकिन आप जब कुछ समय बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा जल, मतलब शांत भरा हुआ जल, लेकिन फिर भी पूरा जल क्या हो जाएगा, आपका कलरफुल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जल हो चाहे कोई भी द्रव है, उसके कण हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब आप गैस की बात कर लें तो गैस के तो और बिल्कुल फ्री गति करते हैं कि इनके बीच में तो आकर्षण भी नगण्य होता है। मतलब ऐसा है दोस्तों, क्योंकि कोई भी पिंड हो, कोई भी कण हो, वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन गैस के जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनमें कोई भी आकर्षण नहीं होता है। और जब आकर्षण नहीं होगा तो कोई भी कण ये इधर का इधर, इधर का इधर, हमेशा ये क्या करते रहते हैं दोस्तों, गति करते रहते हैं। ठीक है, अब आप ये आपके पॉइंट ये हुए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखें, ठीक है, अब इनके उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर आप ईंट देख लीजिए, आप यहाँ पर मेज देख लीजिए, यहाँ पर आप पत्थर देख लीजिए, किस अवस्था में, आपके ठोस अवस्था में है। वहीं यहाँ पर देख लीजिए द्रव अवस्था को उदाहरण देख लीजिए, आप दूध देख लीजिए, आप यहाँ पर पानी देख लीजिए, आप यहाँ पर पेट्रोल देख लीजिए, आप ये किसके उदाहरण है, आपके ये द्रव अवस्था के हैं। आपके आप गैस अवस्था में क्या है, विभिन्न प्रकार की वायु वायु में है, गैसें हैं। आप नाइट्रोजन देख लें, ये अलग से जैसे देख लें, कोई भी गैस देख लें, हीलियम देख लें, नियान देख लें, आर्गन देख लें, कोई भी गैस देख लें, तो ये क्या है आपके, ये आपकी गैस अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्या हो जाएंगी, गैस। अब देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी अब क्या हो जाती है, एक और आपकी जो अवस्था आती है दोस्तों। अब एक माना जाता है कि द्रव की आपकी चौथी अवस्था। तो आपको क्या देखना दोस्तों, चौथी अवस्था अब हम देखते हैं द्रव की। ठीक है, तो कौन सी अवस्था, चौथी अवस्था द्रव की देखते हैं। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं द्रव की चौथी अवस्था। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं द्रव की चौथी अवस्था पर चलते हैं। चलिए, अब देखिए चौथी अवस्था को हमने देखिए क्या बोला है दोस्तों, चौथी अवस्था को हमने बोला है प्लाज्मा। चौथी अवस्था दोस्तों क्या होती है, प्लाज्मा होती है। कौन सी अवस्था होती है, चौथी, प्लाज्मा। अब आप कहोगे कि प्लाज्मा कैसी अवस्था है दोस्तों, तो प्लाज्मा अवस्था देखिए दोस्तों, ऐसी अवस्था है कि ना तो बिल्कुल ठोस और ना बिल्कुल द्रव। मतलब जैसे आप देखते हैं, आपकी प्लाज्मा किसके बीच की अवस्था है, ये दोस्तों अवस्था है आपके ठोस और द्रव के बीच की अवस्था। किसके बीच की अवस्था, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। आप ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि आपके जो सूर्य होते हैं और जो तारे होते हैं, जो सूर्य है आपके, वो जो तारे हैं दोस्तों, इनमें जो अवस्था होती है दोस्तों, ये किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। पृथ्वी पर तो उतने नहीं ज्यादा पाए जाते, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्मांड का अधिकांश भाग किस अवस्था में दोस्तों,
प्लाज्मा अवस्था में, क्योंकि सूर्य, तारे विभिन्न प्रकार के किस अवस्था में दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था में है दोस्तों। ठीक है। अब इस अवस्था में अगर दोस्तों आप देखें तो जो गैस के, जो आपके जो द्रव के कण होते हैं, जो भी आपके द्रव्य के कण होते हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं? बहुत ही आयनीकृत अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं दोस्तों? आयनीकृत अवस्था में होते हैं। और ये मतलब बहुत ही उत्तेजित होते हैं दोस्तों। किस अवस्था में होते हैं? ये बहुत ही उत्तेजित अवस्था में आपके होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? आयनित होते हैं। और कैसे होते हैं? बहुत ही उत्तेजित अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? उत्तेजित अवस्था में होते हैं। ठीक है। ये किस अवस्था में होते हैं? बहुत ही उत्तेजित अवस्था में होते हैं और आयनीकृत रूप में ये दोस्तों होते हैं। अगर देखिए दोस्तों बात करें इसकी, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो आपका नियान बल्ब, उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, तो ये किस में दिखाई देंगे आपको? नियान बल्ब में। किस में दिखाई देंगे? नियान जो बल्ब है उसका, इसका उदाहरण है। और जो फ्लोरेंस ट्यूब है वो भी इसी का उदाहरण है। फ्लोरेंस ट्यूब है, ये भी क्या है? उदाहरण है इसी का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहती है? इसमें नियान गैस भरी रहती है दोस्तों। इसमें कौन सी गैस भरी थी? नियान गैस। जब एक गैस में विद्युत प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो ये क्या आ जाती है? आपकी आयनीकृत हो जाती है। और इसमें भरी रहती है कौन सी दोस्तों गैस? इसमें भरी रहती है हीलियम भरी रहती है, या इसमें दोस्तों कौन सी गैस भरी रहती है? पारा की वाष्प भरी रहती है दोस्तों। क्या भरी रहती है? पारा की वाष्प भरी रहती है इसमें। तो ये क्या हो जाती है दोस्तों? आयनीकृत हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल हैं। और आपके ये जो अवस्था किसमें होती है? सूर्य और तारों में भी ये अवस्था होती है। तो ये आपको एग्जाम्पल प्लाज्मा से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं एग्जामों में। अब देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था की। कौन सी अवस्था की बात करते हैं? पांचवी अवस्था की बात करते हैं दोस्तों। ये जो होती है इसका नाम होता है दोस्तों बीईसी। क्या होता है दोस्तों? इसका नाम बीईसी। इसको बी से मतलब क्या होता है? बोस होता है। और ई से मतलब क्या होता है? आइंस्टाइन होता है। क्या होता है? आइंस्टाइन होता है। आइंस्टाइन होता है। और सी से मतलब क्या होता है? कंडेंसेट होता है। इससे क्या होता है? कंडेंसेट होता है। क्या होता है? कंडेंसेट होता है। तो ये आपकी क्या होती है? बीईसी दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। अब आप कहोगे कि इसको मतलब अवस्था कैसे मिलेगी? तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा कोई सामान्य वायु है अपनी, जैसे ये वायु है, इस वायु से आपकी कोई ऐसी आपको गैस लेना है जिससे उसका घनत्व क्या हो? कम हो। कितना कम हो? 1,00,000वें गुना। कितना हो दोस्तों? 1,00,000वें जो आपका गुना अगर कम है, समझ रहे ना, 1,00,000वें भाग जितना अगर आपका इसका घनत्व कम है, तो ऐसी जो अवस्था में उस गैस को हम किस में मानेंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था में दोस्तों। आपको जब इस अवस्था में इसको क्या करना है? इसके जिसका घनत्व इतना हो और उसको फिर आपको क्या करना है दोस्तों? ठंडा करना है। तब आपको ये अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। अब आपको बताएं दोस्तों 1920 की बात है। क्या 1920 की बात है? हमारे जो देश के हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन से? इंडिया के वैज्ञानिक हैं, इंडियन वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है दोस्तों? सत्येंद्र नाथ बोस। उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये इसकी अवस्था बीईसी मानी जाती है दोस्तों। क्या मानी जाती है? बीईसी मानी जाती है। अब मैंने इसके लिए देखिए दोस्तों, इसे के लिए बीईसी के लिए 2001 में बात करें तो तीन वैज्ञानिकों को, कितने वैज्ञानिकों? तीन वैज्ञानिकों दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जो कहाँ के वैज्ञानिक हैं दोस्तों? वो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। तो उनको इस पर क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार। उनकी बात ही कर लेते दोस्तों। एक का नाम दोस्तों क्या है? एक का नाम है कार्नेल ए कार्नेल। एक का नाम है दोस्तों ए कार्नेल। और एक का नाम दोस्तों कैटरेल है। एक का नाम क्या है दोस्तों? कैटरेल है। और एक जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है आपका विमेन, ई विमेन। क्या है? ई विमेन। उनका नाम क्या है दोस्तों? ई विमेन नाम है, जिन्हें इस गैस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमने आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया है।
और उनके वो भी बताए हैं, गुण भी बताए हैं। तो इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।